वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे केनालों और कारपोरेट फार्म के हवाले से जो वकला का धरना दिया हुआ है बबरलो बाईपास पे। आज उसका दूसरा दिन है। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद सरफराज मेतलो, जो सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। हम उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है धरने में, और ये जो तहरीक चली है ये आगे किस मोड़ में जाएगी, किस रुख में जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में खुशामदेद। मोहम्मद सरफराज साहब, ये बताएं कि ये जो धरना दिया गया है, वकला तहरीक जो चल रही है, माजी में हमने देखा कि चौधरी इफ्तिकार के हवाले से एक तहरीक चली थी, वो एक फ़र्द था। अब जो तहरीक चली है वो सिंध के वसाइल बचाने के लिए है, कारपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ है और केनालों के ख़िलाफ़ है। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, सिंध की वकला बरादरी सिंध के अवाम की आवाज़ और उनके एहसासात को लबैक करते हुए मैदान में उतरी है, और तमाम सिंध की बार एसोसिएशन और तमाम वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ हमने मिलकर यह एहतजाज शुरू किया है, और यह एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मुतालबे के सिंधु दरिया के ऊपर कैनालों को मनसूख किया जाए, तब तक ये जारी रहेगा। अच्छा मोहम्मद सरफराज साहब, सियासी तंजीमों को अगर देखा जाए तो माजी में ये होता था कि माजी में सियासी तंजीमें अपनी वो एक्टिविज़म दिखाती थी, एक पॉलिटिकल मोमेंटम होता था, या जो तलबा तंजीमें उनका रोल होता था। आज जो पहली बार हमने देखा है, एक तो चौधरी इफ्तिकार के दौर में हमने देखा, दूसरा ये जो अभी रिसेंटली देख रहे हैं वकला तहरीक चली है सिंध के वसाइल बचाने के लिए। तो इस सूरत हाल को आप कैसे कंपेयर करेंगे कि जो वकला तहरीक है उसमें सियासी पार्टियों की कितनी शमूलियत ज़रूरी है? देखें, सियासी पार्टियां सिंध के अवाम का एक बहुत बड़ा मजमा है, उनका पार्टिसिपेट करना हम अप्रिशिएट करेंगे और ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई सियासी पार्टी इसमें शिरकत नहीं करती और सिंध के हकूक़ का दिफा नहीं करती, तो फिर सिंध के अवाम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये सियासी जमातों के अपनी बका का भी सवाल इसी में है कि वो सिंध के अवाम के मफादात के साथ खड़े हों और इस कैनालों के मंसूबे को मंसूख कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा, अगर सियासी तंजीमें इसमें धरने में शरीक होती हैं तो क्या जो वकला तहरीक है वो उनको वेलकम करेगी? और दूसरी बात जो है, कल जो बिलावल भुट्टो का जलसा था उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, एक अल्टीमेटम दिया है। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अगर सियासी पार्टियाँ शरीक होती हैं या हुकूमत से पीपल्स पार्टी अलग होती है तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखें, ये दोनों बातें हम दोनों को वेलकम करेंगे, क्योंकि अगर सियासी पार्टियां हमारे साथ शरीक होती हैं और बेशक वो लीड भी लेना चाहे, हमें वकला को किसी लीडरशिप लेने का या कोई क्रेडिट लेने का शौक नहीं है, हम सिर्फ हकूक़ का दिफा करने के लिए निकले हैं। अगर कोई सियासी जमात आगे आती है, इसकी लीड लेना चाहती है, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको हम पूरा स्टेज देंगे कि वो आए और हमारे साथ शानो बशाना खड़े हों। और अगर जो बिलावल भुट्टो ने यह ऐलान किया है कि अगर ये कैनाल को मनसूख नहीं किया गया तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हम इसका भी खैर मकदम करते हैं, और हम चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब ये बात हमें करके दिखाएं कि अगर कैनाल अगले दो रोज में कैंसिल नहीं होते तो आप हुकूमत से अलग हो जाएं। हम सिंध में आपके लिए एक फूलों का हार बिछाएंगे कि आप सिंध के हकूक़ को दिफा करते हुए आपने हुकूमत को ठुकरा दिया। लेकिन बसूरत दीगर सिंध की आवाम ये देख रही है कि कौन उनके हकूक़ के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा है। तो हम पीपल्स पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि सिंध की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, वफाकी सियासी जमात होने के नाते सिंध के हकूक़ का हिफाजत करेगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी पार्टियों का अपना किरदार है, लेकिन ये जो वकला तंजीमों ने एहतजाज किया है, बबलो बाईपास बंद किया है, ये एक वजह किया है। माजी में भी बबलो बाईपास बंद हुआ था। और अगर देखा जाए तो क्या आखिर में सूरत हाल क्या बनेगी? ये जो धरना दिया गया है, अगर हुकूमत आपके इस धरने के हवाले से प्रेशर में आके ये फैसला लेती है तो ये तो आपकी कामयाबी होगी, पूरी सिंध की कामयाबी होगी और लाखों करोड़ों लोगों की कामयाबी होगी। मगर अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता और आप मुसलसल एक तवील मुद्दत तक धरना दे बैठते हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखें, हक की जंग तवील होती है और साबित करनी से लड़ी जाती है। वकला को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और वो इसके लिए तैयार हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मोहम्मद सरफराज मेतलो साहब, सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सरफराज मेतलो साहब, जो सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर थे। उन्होंने कहा कि ये जो एक तहरीक चली है
یہ جو تحریک ہے یہ مسلسل چلے گی جب تک حکومت جو ہے وفاق جو ہے فیصلہ واپس نہیں لیتا کارپوریٹ فارمنگ کا یا کینالوں کے حوالے سے جو فیصلہ واپس رول بیک نہیں ہوتا تب تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں مختصر سا بریک۔